प्रश्न संख्या 18 है 3 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 0.2 सेमी व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई निकालें। तो 3 cm त्रिज्या वाला एक गोला है, इस प्रकार। इसकी त्रिज्या जो है बड़ी आर मान लेते हैं, बड़ी आर बराबर 3 सेमी है, यानी 3 cm। इससे एक तार बनाया गया है, इस प्रकार एक तार बनाया गया है। ये तार जो बनाया गया है, इस तार की लंबाई ज्ञात करना है। व्यास दिया हुआ है तार का, यानी d बराबर 0.2 cm। तो r बराबर होता है d/2, अर्थात 0.2/2। ये जो है कट कर आ जाएगा, एक बार में कटेगा, 0.1 cm त्रिज्या आ जाएगा। तार की लंबाई ज्ञात करना है, और ये तार जो बनाया जाता है इस गोले से, यानी जितना ही गोला का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। तार का आयतन हो जाएगा πr² बराबर गोला का आयतन 4/3 पाई। गोला में जो त्रिज्या माने है बड़ी आर, तो बड़ी आर का क्यों लिखना है, पाई से पाई काट देना है। छोटी आर का मान है 1 छोटी आर का मान है 0.1 का स्क्वायर गुना h बराबर 4/3 गुना बड़ी आर का मान 3 है, तो 3 का क्यूब। यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 0.01 आ जाएगा, गुना h 4/3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 से कटेगा 9 बार में। h बराबर आ जाएगा 9 चौक 36/0.01। दशमलव इसका ख़त्म करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 100। तो h बराबर हो जाएगा 36 गुना 100 करेंगे तो 3600 बटे में जो है 1 नहीं लिखाता है, तो इतना cm रहेगा। अब इसको मीटर में अगर बदलेंगे तो मीटर में बदल सकते हैं, 3600 बटे 100, यहाँ मीटर लिख देंगे, 20 कट जाएगा, 36 मीटर आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 है शीशे के एक आयताकार ठोस की लंबाई 11 cm, चौड़ाई 8 cm और मोटाई जो है 5 cm, उससे 1 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां ढालकर बनाई जा सकती है, ये ज्ञात करना है। शीशा का एक आयताकार ठोस इस प्रकार है। इसकी लंबाई 11 cm है, चौड़ाई 8 cm है और ऊंचाई जो है 5 cm, यानी L बराबर 11 cm, B बराबर 8 cm और H बराबर 5 cm। हमें जो है इससे 1 cm व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाना है। इस प्रकार से 1 cm व्यास वाला गोलियां बनाना है। व्यास 1 cm है, अर्थात d बराबर 1 cm, तो r बराबर होता है d/2, यानी 1/2 cm हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या बराबर लिखना है, गोलियों की संख्या बराबर, गोली जो है इस आयताकार ठोस अर्थात घनाभ से बनाया जाएगा, जितना इसका आयतन होगा उसी के बराबर सभी गोलियों का आयतन होगा। तो एक इसका आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो गोलियों की संख्या बराबर
आयताकार ठोस का आयतन बटे एक गोली का आयतन। आयताकार ठोस का आयतन हो जाएगा L गुना B गुना H। एक गोली का आयतन अर्थात गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आगे सोल्व करेंगे तो L का मान जो है 11 है। 11 गुना B का मान 8 है तो 8 और H का मान 5 है तो 5 लिख लिए। बटे में 4/3 यानी 4/3। पाई का मान 22/7 और R का मान है 1/2 तो 1/2 का क्यों लिख लेना है। 1/2 का क्यूब। 11 गुना 8 गुना 5 बटे में 4 गुना 22 और 1 का क्यूब 1 रहेगा। यहाँ जो 3 है नीचे उसको ऊपर चला जाएगा, ये 3 उसी प्रकार ये 7 आ जाएगा ऊपर और ये 2 का क्यूब 8 आ जाएगा ऊपर। अब इसे काट लेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 11 से 2 बार में 22, 4 से 2 बार में 2 2 कट जाएगा। 8 बचे 40, 40 तिया 120, 120 गुना 7 बरसत 84, 840 गोली जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि एक शंकु 24 सेमी ऊंचा है तथा उसके आधार की त्रिज्या 6 सेमी है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला गया है तो गोले की त्रिज्या निकालें। एक शंकु है, इस प्रकार एक शंकु हो गया, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24 cm और आधार की त्रिज्या जो है ये 6 cm है। तो लिख लेना है हमें H बराबर 24 cm और R बराबर 6 cm। इसे पिघलाकर एक गोला इस प्रकार बनाया जाता है। और इस गोले की त्रिज्या क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। इस गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं R1। केंद्र हो गया ये। गोला जो बनाया जाता है शंकु को पिघलाकर, तो जितना इस गोला का आयतन होगा उतना ही शंकु का आयतन होगा। तो प्रश्नानुसार लिखना है गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है तो त्रिज्या R1 माने हैं तो R1 का क्यू लिख लेना है बराबर शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा तो 4 गुना R1 का क्यू बराबर हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या 6 है तो 6 का स्क्वायर गुना ऊंचाई है 24 तो 24 लिख दिए। आगे सॉल्व करेंगे तो R1 का क्यू बराबर हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 24। ये जो 4 है यहाँ बटे में आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 6 आ जाएगा। R1 का क्यू बराबर यहाँ लिख सकते हैं 6 का क्यू। तो जब पावर समान हो तो आधार भी समान हो जाएगा। R1 बराबर हो जाएगा 6 cm आंसर। प्रश्न संख्या 21 है शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। छोटी कितनी गोलियां बनेगी? पहले गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, फिर सभी छोटी गोलियों
के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात मालूम कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो शीशा का एक गोला है, इस प्रकार गोला बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या अगर मान लिए r, तो इससे छोटी छोटी गोलियां बनाई जाएगी। इसकी त्रिज्या जो है गोले की त्रिज्या का आधी होगी, यानी r/2। यहाँ लिख लेना है, यहाँ लिखना है माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r, और छोटी जो गोली है गोली की त्रिज्या बराबर r/2। r/2 क्यों हुआ? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है गोले की त्रिज्या की आधी है गोले की त्रिज्या, तो आधी के लिए r/2 कर दिए। अब गोलियों की संख्या बराबर गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे गोली का आयतन। गोला का आयतन होगा 4/3 पाई r³ बटे गोली का आयतन 4/3 पाई r/2 का क्यू हो जाएगा। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। आगे सोल्व करना है तो r³ बटे यहाँ हो जाएगा r³ बटे 8 मेन बटे है, और ये जो है ऊपर चला जाएगा, यानी r³ गुना 8 बटे r³ से r³ कट जाएगा, यानी 8 गोली। एक आंसर आ जाएगा। अब आगे जो है सभी छोटी गोलियों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखना है सभी छोटी गोली का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बटे गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सभी छोटी गोली होगा, गोली 8 है, 8 गुना 4 पाई r² होता है, पाई r का मान r/2 हो जाएगा गोली में, बटे 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई काट देना है, 8 गुना r² बटे में आ जाएगा यहाँ 4 और यहाँ r²। 4 से कटेगा 2 हो जाएगा, r² से r² कट जाएगा एक बार में, यानी 2:1 आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है 28 सेमी भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया है, तो गोले का आयतन निकालें। एक 28 सेमी भुजा का घन है, इस प्रकार घन मान लेते हैं। इस प्रकार घन हो गया। अब इसे छीलकर जो है बृहत्तम गोला बनाया जाएगा, अर्थात जितना इस घन का भुजा होगा उतना उस गोले का व्यास हो जाएगा। इस प्रकार से गोला बनाया जाएगा। तो जितना इस घन का भुजा होगा उतना गोले का व्यास होगा। घन की भुजा दिया हुआ 28, घन की भुजा 28 सेमी है, तो 28 सेम लिख लेना है। घन की भुजा बराबर 28 cm, गोले का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर 28 cm
तो त्रिज्या हो जाएगा 28/2, कट कर आ जाएगा 14 cm। और इस गोला का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या है कितना, तो 14, 14 का क्यू लिख लेना है, तो 4/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14, 7 से ही कट जाएगा 2 बार में, अभी कटेगा नहीं। अब इसे गुना करेंगे तो 22/88 गुना 176, 176 गुना 196 कर लेंगे। 176 गुना 196, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 इकाई 6 4 10, 9 छक 54 के 4, 9 सत्ते 63 और 5 68 का 8, 9 इकाई 9, 6 15, फिर 6 7 1, 6 1 7 हो जाएगा, 6 की 6, 5 4 9, 814 के 4, 7 5 12 1 13, 14 के 4, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। यानी गुना करने पर आ जाएगा 34,496 बटे में यहाँ 3। अब इसे दशमलव में बदलेंगे, 3 से भागा देंगे तो 3 इकाई 3 होगा, फिर 3 इकाई 3 बचेगा, यहाँ 1 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 नंबर 27 और 3 अठी 24, 0.2 बचेगा, 3 छक 18, फिर लगेगा 3 छक 18। तो दशमलव के बाद दूसरा अंक अगर 5 से बड़ा रहता है तो पहला अंक में बढ़ा दिया जाता है, तो 11,498.7 cm³ आंसर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, 3 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई निकालें। एक अर्धगोला है, इस प्रकार एक अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या है 3 cm, जो त्रिज्या हो गया 3 cm। इसे पिघलाकर इसी आधार का एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार से एक शंकु बनाया गया है और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें ध्यान रखना कि आधार जब समान रहता है, त्रिज्या समान रहता है, जिस तो अर्धगोला का त्रिज्या 3 है तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 3 cm। अब शंकु की ऊंचाई निकालना है, h मान लेते हैं। लिखना है प्रश्नानुसार जब अर्धगोला को पिघलाकर शंकु बनाया जाएगा तो शंकु का जितना आयतन होगा उतना ही अर्धगोला का होगा। तो लिखना है शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r²h। अर्धगोला का होगा 2/3 पाई r³। पाई से पाई काट लेना है और 3 से 3 को काट लेना है। r का मान दोनों में 3 है, यहाँ r का मान 3 लिख लेना है। 3 का स्क्वायर गुना h बराबर 2 गुना 3 का क्यूब। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुना h बराबर 2 गुना 3 का क्यूब हो जाएगा 27। h बराबर 2 गुना 27 बटे में आ जाएगा 9, 9 से 3 बार में कट जाएगा। h बराबर 3 दूनी 6 cm आंसर प्राप्त हो। प्रश्न संख्या 24 है, पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया। इस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात है। प्रश्न में 3 गोला का चर्चा है, 3 गोला बना लेते हैं। पहला गोला, इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं। दूसरा है, इसकी त्रिज्या r2 मान लेंगे। और एक तीसरा गोला है, इसकी त्रिज्या r3 मान ली। अब इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस प्रकार
इसकी त्रिज्या जो है बड़ी आर मान लेते हैं। तो प्रश्न में तीनों छोटे गोले की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी R1 बराबर 6 cm दिया हुआ है, R2 8 है और R3 हो जाएगा 10। अब इन तीनों गोला को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो जितना इन तीनों का आयतन होगा उतना ही बड़े गोले का आयतन होगा। लिखना है प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोले आयतन का योग। तो बड़ा गोला हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी आर का क्यूब बराबर, तीनों छोटा में हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब यहाँ है 4/3 4/3 और पाई सभी में कॉमन ले लेंगे। पहले लिख लेंगे 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बच जाएगा। 4/3 पाई 4/3 पाई काट देंगे, R³ बराबर यहाँ R1 का मान है 6 का क्यूब प्लस R2 का 8 है, 8 का क्यूब प्लस R3 का मान 10 है, तो 10 का क्यूब। R³ बराबर 6 का क्यूब 216 प्लस 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। R³ बराबर जोड़ेंगे तो 1728 आएगा। R बराबर क्यूब रूट हो जाएगा 1728, इसका घनमूल निकालेंगे तो 12 cm आंसर प्राप्त हो जाएगा।